Hello students, very good morning. Today in this video we are going to continue the lesson number 11 of your English book, and the name of the lesson is A Page from Annie's Diary. आज हम आपके इंग्लिश बुक के लेसन नंबर 11 जो हमने आधा पढ़ा था उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे और लेसन का नाम है ए पेज फ्रॉम एनीज डायरी। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ध्यान से सुनिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए। हियर दैट इवनिंग आई finished the rest of my homework and then began to think about the subject I had been asked to write on. I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me. उस शाम मैंने अपना बाकी का होमवर्क पूरा किया और फिर उस विषय के बारे में सोचना शुरू किया जिस पर मुझे लिखने के लिए कहा गया था। मैंने सोचा और अचानक मुझे एक विचार आया। मिस्टर कीसिंग ने मुझे जो 3 पृष्ठ सौंपे थे मैंने उन्हें लिखा था ना। नेक्स्ट, in my essay I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but I added that I would never be able to cure myself of this habit. Since my mother also talked as much as I did, there's not much you can do about inherited traits, I wrote at the end. अपने निबंध में यानी मेरे एसे में मैंने तर्क किया कि बात करना एक छात्र का गुण है और मैं इसे नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन मैंने यह भी जोड़ा कि मैं कभी भी इस आदत से खुद को मुक्त नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी माँ भी उतनी ही बात करती थी जितनी मैं करती थी। विरासत के बारे में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, मैंने अंत में लिखा। यानी जो इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी जो विरासत में मिला है उसके बारे में ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे वो अपने आखिरी में ऐसे में लिखे। Mr. Kissing had a good laugh at my arguments, but when he saw me talking during the next lesson, he assigned me a second essay. This time I was to write on the topic an incorrigible chatterbox. मिस्टर कीसिंग को मेरे तर्क पर अच्छी हंसी आई, लेकिन जब उन्होंने मुझे अगले लेसन के अगले क्लास के दौरान बात करते हुए देखा तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध सौंपा। इस बार मुझे उस विषय पर लिखना था एक असुधाई यानी इनकॉरिजिबल चार्टर बॉक्स। यानी उनको फिर से असाइनमेंट मिला क्योंकि वो एक बार से नहीं सुधरी, फिर से बात कर रही थी तो फिर से उनको असाइनमेंट मिला। नेक्स्ट, I wrote and handed it in the next day. For 2 lessons, Mr. Kissing had nothing to complain about. However, during the 3rd lesson, he again saw me talking and said, Annie Frank, as punishment for talking in the class, you are to write an essay entitled Quack, 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 said Mistress Chatterbox. मैंने लिखा और अगले दिन सौंप दिया। यानी एनी फ्रैंक ने जो सेकंड वाला उनको मिला था इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स उसके बारे में ऐसे लिख के टीचर को दे दी अगले दिन। 2 पाठ के लिए मिस्टर कीसिंग के पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि तीसरे लेसन के दौरान उन्होंने मुझे फिर से बात करते हुए देखा और कहा, एनी फ्रैंक, कक्षा में बात करने की सज़ा के रूप में आपको एक निबंध लिखना है जिसका शीर्षक है यानी जिसका नाम है क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। उन्होंने
कहा, है ना। फिर से तीसरा वाला होमवर्क उन्हें मिला। Next, the class roared with laughter. I could do nothing but laugh too. I had used up nearly all my ideas on the topic of chatterboxes. This time I had to come up with something new. My friend Sani, who is good at poetry, offered to help me write the essay in verse. I jumped for joy. कक्षा यानी क्लास हंसी से गरज उठी। मैं हंसने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने अपने लगभग सभी विचारों का उपयोग चार्टर बॉक्स के विषय पर कर लिया था। यानी जितना भी मेरे दिमाग में था मैं पूरा दो ऐसे में लिख लिया था। इस बार मुझे कुछ नया करना था। मेरे मित्र सैनी जो कविता में अच्छी थी, उन्होंने मुझे निबंध को पद्य में लिखने में मदद करने की पेशकश की। यानी वो बोली कि मैं तुम्हें मदद करूँगी। मैं खुशी से उछल पड़ी। यहाँ पे एनी जब उसके दोस्त ने बोली कि वो उसे मदद करेगी तो वो मतलब खुशी से उछल पड़ी। I finished my poem and it was beautiful one. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings. The father beat the poor ducklings to death because they quacked too much. मैंने अपनी कविता समाप्त की और ये एक सुंदर थी। ये एक बतख माँ और एक पिता हंस के साथ 3 बतखों के बीच के बारे में था। यानी जो नेक्स्ट जो वो एक कहानी लिखी है उसमें किस कौन था? मदर डक, ए फादर स्वान एंड 3 बेबी डकलिंग्स। पिता ने गरीब डकलिंग्स को यानी छोटे छोटे बतख को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब क्वक क्वक आवाज़ करते थे। Next, Mr. Kissing had tried to play a joke on me, but I had made sure the joke was on him. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. He laughed and laughed. He read the poem to the class and to several other classes too. Any classes also. Mr. Kissing ने मुझ पर एक चुटकुला चलाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि मजाक उन पर है, यानी मेरे पर नहीं है लेकिन खुद पर है। सौभाग्य से मिस्टर केसिंग ने मजाक को सही तरीके से ले लिया। वो हंसा और हंसा। उन्होंने कविता को क्लास में पढ़ा और कई अन्य क्लासों में भी पढ़े, यानी उनके क्लास में भी पढ़ के सुनाए और बाकी क्लासों में भी पढ़ के सुनाए। Since then, I have been allowed to talk. I haven't been assigned any extra homework also. On the contrary, Mr. Kissing is always making jokes these days. और आखिर में क्या हुआ? तब से मुझे बात करने की अनुमति दी गई। मुझे कई अतिरिक्त गृह कार्य यानी ज़्यादा गृह कार्य होमवर्क भी नहीं सौंपा गया है। इसके उलट मिस्टर केसिंग इन दिनों हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं, यानी मिस्टर केसिंग इज़ ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डेज। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनीज डायरी, है ना, ए पेज फ्रॉम एनीज डायरी। यहाँ पे लास्ट में क्या लिखी? योर्स, आपका, और एनी अपना नाम, जो कि हम डायरी लिखते समय लास्ट में लिखते हैं। So here we have completed the lesson 11, a page from Annie's diary. यहाँ पे हम लेसन को कंप्लीट किए, जो कि लेसन का नाम है A page from Annie's diary. So your homework is watch the video carefully. वीडियो को ध्यान से देखिए and try to understand the lesson. और लेसन को समझने के लिए कोशिश कीजिए। So this is all about a little girl named Annie Frank. ना, ये एक छोटी सी लड़की के बारे में है और जिसका नाम है एनी फ्रैंक।
थैंक यू।